Hello guys, how are you doing? Hope you're doing well. My name is Deepak and you are watching Deepak World. So today we are going to learn 15 advanced proverbs which are spoken in our daily conversation, in our daily life. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है डेली बेसिस पर मिलती रहे और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, पहला हमारा अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. मतलब ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है. कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उसे करना भी पड़ता है. अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. सेकंड है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. मतलब पुरानी आदत मुश्किल से जाती है. वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब कि जो है पुरानी जो आदतें होती हैं वो मुश्किल से मरती है, मतलब मुश्किल से जाती है. चाहे वो पुरानी आदत आपकी अच्छी हो या ख़राब हो, अगर आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो वो जल्दी नहीं छूटती है, उसमें टाइम लग जाता है. थर्ड है चैरिटी बिगिंस एट होम. मतलब पहले अपना फिर पराया. मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले जो है वो अपना देखेगा फिर दूसरों की हेल्प करेगा. चैरिटी बिगिंस एट होम. फोर्थ है रिचेस हैव विंग्स. मतलब लक्ष्मी जो है चंचला होती है. इसका मतलब ये होता है कि धन जो है, दौलत जो है, उसके पंख होते हैं. मतलब कि आज अगर आपके पास पैसा है तो कल किसी और के पास पैसा होगा. मतलब ये एक जगह रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है. तो इसीलिए हम कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है. रिचेस हैव विंग्स. दोस्तों फिफ्थ है टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. मतलब समय सब घावों का मरहम है. मतलब कि मान लीजिए लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है दुख पहुंचता है या वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, तो टाइम एक ऐसा चीज़ होता है जिसके साथ साथ जो चीज़ें जो है कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हम उसे भूलना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसीलिए कहते हैं समय सब घावों का मरहम है. टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. सिक्स्थ है नथिंग वेंचर नथिंग हैव. मतलब बिना खतरे के नहीं लाभ मिलता है. मतलब जो लाभ होता है वो बिना खतरे के नहीं मिलता. मतलब कि लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना है, कुछ बड़ा पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ता है. तो इसलिए तो हम कहते हैं जैसे रिस्क है तो इसके मतलब कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं कोई बड़ा चीज़ पाने के लिए तो लेना ही पड़ता है रिस्क. जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी जो हमें पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है. अगर चल गया तो आपके जो है मतलब कि मज़े आ जाएंगे, ज़िंदगी संवर जाएगी. नहीं तो देखिए जैसे लाइफ चल रही है वो तो चल ही रही है. तो नथिंग वेंचर नथिंग हैव. बिना खतरे के नहीं लाभ मिलता है. सेवंथ है प्राइड गोएथ बिफोर अ फॉल. मतलब घमंडी का मुंह काला, या फिर हम कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. आपने ये पढ़ा भी होगा काफ़ी. जैसे जो है गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होती है, उनके पीछे लिखा होता है. इसका मतलब ये होता है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है. इसलिए हम कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला. मतलब सबसे पहले तेरा बुरा हो. सो गाइस एट्थ है मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन. या फिर हम कह सकते हैं मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगली. मतलब मुसीबत कभी अकेले नहीं आती. इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लाइफ में दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, तो एक तो प्रॉब्लम होती दूसरा और प्रॉब्लम आ जाता है. तो कहते हैं ना कि एक था और दूसरा ही प्रॉब्लम आ गया. तो इसलिए चारों तरफ से जो घिर जाना. मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन. नाइन्थ है बेगर्स कांट बी चूजर्स. या फिर हम कह सकते हैं डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. मतलब दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते. इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ जो है हमें अपने दोस्तों से गिफ्ट में मिली या फिर कोई चीज़ जो है हमें मिल गई इजली या दान में मिल गई, तो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ मिल ली है जो फ्री में मिल जाए आपको, तो उसके जो है कभी उसमें बुराई नहीं देखी जाती है, उसकी बुराई नहीं निकाली जाती है. इसलिए कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स. या फिर आप कह सकते हैं डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. 10th है दोस्तों देयर इज़ नो क्योर फॉर डाउट. शक का इलाज किसी के पास नहीं है. मतलब यह है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था. तो अगर कोई किसी पे शक करता है, डाउट करता है, तो एक्सप्लेन करने से अच्छा उसे छोड़ दो. क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि शक का कोई इलाज होता ही नहीं है. डेली लाइफ में आपने बहुत सुना भी होगा ये. 11th है लुकिंग फॉर अ थिंग व्हेन इट इज़ इन माउथ. बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा. जैसे आपने काफ़ी सुना होगा बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा. इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो हमारे पास ही है और हमारे पास ही अवेलेबल है बट हमें नहीं मालूम है और हम उसे जो दूसरी जगह ढूंढते फिर रहे हैं. उसी को हम कहते हैं लुकिंग फॉर अ थिंग व्हेन इट्स इन माउथ. बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा. 12th है अ प्रीस्ट सीज नो फर्दर देन चर्च. मतलब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. इसका मतलब ये होता है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कुछ ना कर पाना. मान लीजिए आपकी एक कैपेबिलिटी है कि आप इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. एक होता है ना कि एक लेवल तक जाते हैं और फिर वापस से वहीं स्टक हो जाते हैं. क्षमता से ज़्यादा कुछ ना कर पाना, इसे हम बोलते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. आ प्रीस्ट सीज नो फर्दर देन चर्च.
13 है वन स्लेस अनदर पेज, मतलब करे कोई भरे कोई। इसका मतलब ये होता है गलती कोई और करे, सज़ा किसी और को मिले, उसी को हम कहते हैं करे कोई भरे कोई, वन स्लेस अनदर पेज। 14 है हमारा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसका मतलब ये होता है कि कोई संकट से बचने के लिए पहले ही सावधानी करना अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो 15 है हमारा गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल, मतलब किसी को उंगली दो तो वह हाथ पकड़ लेता है। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में अच्छाई का ज़माना तो है ही नहीं, अगर आप किसी की थोड़ा हेल्प करो तो वो आपसे और ज़्यादा उम्मीदें करने लगता है और आपकी अच्छाई का जो फ़ायदा उठाने लगता है। तो उसी को हम कहते हैं किसी को उंगली दो तो वो हाथ पकड़ लेता है। गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्टिल यू हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका कंसर्न वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी बहुत जल्दी मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।